रेडियो रामा 90.8 FM। जीवन अमूल्य है और आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरजे आयुष, रेडियो रामा 90.8 FM से। आज हम एक गहन मुद्दे पर बात करेंगे, आत्महत्या रोकथाम में। उस पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रीत मैम, रामा हॉस्पिटल से। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है मैम, आत्महत्या रोकथाम दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं जस्ट फॉर द रीज़न कि सुसाइड बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी प्रेवलेंस है नियरली एक साल में 7 लाख पीपल वर्ल्ड वाइड, और ये तो वो नंबर है जो एक्चुअली सुसाइड कंप्लीट कर लेते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, और जो लोग अटेम्प्ट करते हैं उसका नंबर तो बहुत ही ज़्यादा है। इट्स नियरली 20 टाइम्स मोर, नियरली 20 टाइम्स ज़्यादा लोग हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है जिसे हम रोक सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को हम रोक सकते हैं ताकि वो इतना ज़्यादा ग्रेव डिसीजन ना लें। तो उसके लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकें, लोगों में जो स्टिग्मा है इस चीज़ को लेकर उसे कम कर सकें ताकि सुसाइड्स को प्रिवेंट किया जा सके। आजकल यंग एज में काफ़ी ये घटनाएं बढ़ गई हैं, तो आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने का मुख्य कारण, मतलब रोक किस तरह से हम सकते हैं? इसे रोकने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पहचान सकें कि हमारे आसपास कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये खतरा है कि वो ये स्टेप ले सकते हैं। तो उन्हें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। उनमें आपको कुछ साइंस देखने हैं कि चाहे वो अकेले रहते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, अपने मन की बात किसी से बता नहीं सकते, अकेले हैं, चाहे उनका ब्रेकअप हुआ है, चाहे मैरिज उनकी एंड हो गई है, डाइवोर्स, सेपरेशन, कुछ भी, फैमिली में कोई है नहीं जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, या फिर वो किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अभी अंडरगो कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इशू है। और बच्चों में भी आजकल ये इतना कॉमन है, रीज़न बीइंग आजकल कंपटीशन इतना है, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और उसके बाद आप एग्ज़ाम क्लियर कर भी लो तो उसके बाद जॉब्स मिलने का स्ट्रेस। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सब मल्टीपल फैक्टर्स एक्यूमुलेट करते हैं एंड पर्सन ग्रेव डिसीजंस ले सकता है सुसाइड करने का। मैम, आत्महत्या के विचार जिनको आते हैं तो उन कारणों को कैसे, उन लक्षणों को हम पहचान सकते हैं? इंसान अकेला बैठा रहेगा, ज़्यादा किसी से मन की बात नहीं करेगा, हो सकता है वो नशों की तरफ चला जाए, इंसान नशा करने लगे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, और उसे ऐसा लगेगा कि पूरा समय उसके मन में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, और उसे समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हम उसे रोक पाते हैं, हम उसे रोक लेते हैं कि नहीं ये गलत है। तो लेकिन ये लोग वही नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में रेपिटेडली चलते रहते हैं और वो उन थॉट्स को रोक नहीं पाते। मैम, क्या मानसिक स्वास्थ्य समस्या आत्महत्या के विचारों को जन्म देती है? बिल्कुल, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं, जिनकी वजह से इंसान को ऐसे विचार आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर मानसिक समस्या में इंसान को सुसाइड के थॉट्स आएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि जिस इंसान में सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं उसे कोई ना कोई मेंटल इलनेस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी मेंटल कंडीशंस हैं जैसे कि डिप्रेशन, जिसमें इंसान उदास रहता है, या फिर साइकोटिक कंडीशंस, या फिर कोई वो नशा कर रहा है। तो ऐसी काफ़ी कंडीशंस हैं जिसमें इंसान सुसाइड के थॉट्स आ सकते हैं और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। मैम, आत्महत्या को रोकने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं? सबसे पहले तो उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे बात करें और उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहें, और आप इमरजेंसी में उन्हें लेकर आ सकते हैं। उनके पास कोई ऐसे मीन्स ना हो जिनसे वो खुद को हार्म कर सकें, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, एज वेल एज उन्हें डॉक्टर के पास लेकर आएँ, बिकॉज देयर आर वेरियस मेडिकेशंस विच आर अवेलेबल जिनसे उनकी हम हेल्प कर सकते हैं ताकि उन्हें ये थॉट्स ना आए और वो कोई ऐसा ग्रेव स्टेप ना लें जो बाद में उनकी फैमिली को और उनके फ्रेंड्स सबको अफेक्ट करे। मैम, जो लोग अभी हमें देख पा रहे हैं, अगर इनके आसपास मोहल्ले में, गली में या घर परिवार में कोई डिप्रेशन का शिकार है या इस तरह के विचार उसके मन में आ रहे हैं, वो कांटेक्ट करना चाहता है या और भी जानकारियां चाहता है, तो आपसे मिलने का समय रामा हॉस्पिटल का, और वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, आप रामा हॉस्पिटल आ सकते हैं। 9 से 4 के बीच में ओपीडी सर्विसेज चलती हैं, उसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज 24 घंटे अवेलेबल हैं। आत्महत्या के खिलाफ सभी को जागरूक करें और इनकी रोकथाम में अपनी भूमिका निभाएं। नमस्कार। रेडियो रामा 90.8 FM।